हेलो बच्चों, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज देखिए हम लोग आपका जो जेवियर में आप लोग का एडमिशन के लिए जो आया हुआ है प्रोविजनल लिस्ट, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं और एडमिशन के सारे प्रोसेस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों को देखना है कि एडमिशन के लिए क्या क्या प्रारूप हो रहा है और किन किन बच्चों का यहाँ पे मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट में क्या कट ऑफ जा सकता है, ये भी मैं बात करूँगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखें, फिर से मैं बोल रहा हूँ वीडियो आप लोग पूरा देखें। ठीक है, और प्रोविजनल लिस्ट कितने लिस्ट तक आती है वो भी बात करूंगा। प्रोविजनल लिस्ट सेकंड वाला प्रोविजनल लिस्ट कब आएगा वो भी बात करूंगा। एक वीडियो में सारी डिटेल्स देना चाहूँगा कि एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और कैसे ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना है, एडमिशन लेना है, वो भी बताऊँगा सही तरीका। और आप लोगों को मैं बता दूँ बच्चों कि जो मैंने कट ऑफ आपको बताया था एक्सपेक्टेड लगभग उसी का कट ऑफ आपको देखने को मिला है जेवियर की तरफ से। तो आपको पता होगा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में ही कट ऑफ बता दिया था। तो जो बच्चे हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक सबसे सही जानकारी दी जाती है। ठीक है, देखिए सन जेवियर्स का आपको देखिए एडमिशन के लिए आपको एक नोटिस आ गया है, ऑनलाइन एडमिशन फॉर फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट 2022। और यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग कहीं पे भी स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए दिया हुआ है कि लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एडमिशन आप लोग को दिया गया है 18/8। तो ये वाला डेट आप लोग याद रखिए कि 18 अगस्त आप लोग का लास्ट डेट है। इसके बाद आपका डेट आगे नहीं एक्सटेंड होगा। ये सारी चीज़ें मत सोच के रखिए कि बाद में मैं ले लूँगा, काफ़ी कम टाइम है। आज आपका 14 अगस्त हो चुका है, तो आप लोग के पास समझ लीजिए कुल मिला के 4 दिन टाइम है। तो आप लोग 16-17 तक ही एडमिशन कंप्लीट कर लें, 18 का वेट ना करें। लास्ट डे फॉर ऑनलाइन एडमिशन आपको दिया हुआ है टिल 6 PM, मतलब 6 बजे शाम तक ही आप लोग ले सकते हैं। 11 बजे रात तक आप लोग नहीं ले सकते, याद रखिए। 11 बजे वाला जो आपका आशा है वो खत्म हो गया, यहाँ पे 6 बजे तक ही ले सकते हो। तो 18 तारीख के से पहले ही आपको 6 बजे शाम से पहले ही एडमिशन किसी भी हाल में कर लेना है। और आपको मैं बता दूं कि आप ये 15-16 को ही कर ले, हो सके तो आज ही एडमिशन करवा लो, नहीं तो दिक्कत होगा, क्योंकि कहीं कहीं कुछ बीच में स्टेप्स में फंसोगे तो आप लोग बीच में बात भी कर पाओगे जेवियर के कॉन्टैक्ट नंबर पे। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट आपको लिखा हुआ है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम शेड्यूल। देखिए ये जो टाइम दिया हुआ है उसका अगर टाइम पार हो जाता है तो क्या होगा कि नो वन विल बी अलाउड टू टेक एडमिशन, मतलब आपका एडमिशन वहाँ पे नहीं होगा। और देयर रोल नंबर, जो कोड नंबर आपका है विल बी ब्लॉक्ड, आपका कोड नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर एडमिशन नहीं ले पाओगे और आपका जो सीट है किसी दूसरे बच्चे को अलॉट कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। आगे और भी मैं डिटेल्स पर इस पर बात करूँगा, लेकिन पहले ये आपको देखिए काफ़ी नोटिस है मेरे पास, देख लीजिए। तो सभी पर मैं बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो भी मैं बता देता हूँ। सेकंड प्रोविजनल लिस्ट में कितने बच्चों का नाम आ सकता है वो भी मैं आप लोग को डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, जो बच्चे देख रहे हैं, ताकि सभी को डिटेल्स में पता चल सके। इससे पहले आप लोग देख लीजिए कि मैंने पिछले वीडियो में क्या कट ऑफ बताया था, देख लीजिए एक बार। और लगभग वही कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। जैक बोर्ड का मैंने बताया था, जो जैक बोर्ड से दिए थे, क्योंकि जैक बोर्ड के ज़्यादा बच्चों ने मुझे अपना मार्क्स भेजा था। ठीक है, मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चे जितना में सिलेक्शन हुआ है नीचे जरूर कमेंट करें, इससे बाकी बच्चों को मदद मिलती है कि कितना कट ऑफ किया है। आप लोग इंग्लिश मीडियम वालों को मैंने नहीं बता पाया था, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ 2-3 बच्चे ही मुझे बताए थे। अभी मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले भी नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे मैं आप लोग का भी कट ऑफ रिवील कर पाऊँ कि कितना गया है। और हिंदी मीडियम वालों को तो मैंने पहले ही रिवील कर दिया था आने से पहले ही। तो चलिए आप लोग एक बार थोड़ा सा छोटा क्लिप है, देख लीजिए कि मैंने कट ऑफ कितना बताया था। ठीक है, अब मैं बता दूं कि 105 से भी आप लोग को उठाया जा सकता है। तो जो याद रखिए 105 नंबर भी आपके लिए ठीक हो सकता है, यहाँ पे भी मिनिमम जा सकता है, लेकिन 115 वाले सेफ हैं। लेकिन 105 जिनका आया है, तो कैटेगरी वाइज में आपको मैं बता दूं कि जनरल का कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। जनरल का आप ये समझिए कि अगर 120 जाता है, मैं अनुमान से बता रहा हूँ कि अगर 120 जाता है तो जनरल के बाद ओबीसी में भी 1-2 आता है। तो ओबीसी 1-2 का आप लोग मान के चलिए कि एक नंबर का ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, 116-17 जाएगा। और ईडब्ल्यूएस का आपका 115 जा सकता है या 114 भी जाएगा। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जनरली ओबीसी से कम ही जा रहा है कुछ दिनों को, 1-2 साल से। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि इस तरह से कट ऑफ जा सकता है। एससी एसटी का सिलेक्शन आपका 105 पर भी या 100 पर भी हो सकता है। ठीक, अब देखिए बच्चों कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है प्रोविजनल लिस्ट में, चलिए एक बार दिखा देता हूँ। और सेकंड प्रोविजनल लिस्ट कब तक आएगा और क्या है उसमें कितने बच्चों का नाम आएगा, चलिए सारी डिटेल्स मैं आप लोग को थोड़ा सा जल्दी में कंप्लीट करूँगा। उसके बाद एडमिशन पर मैं आ जाऊँगा, ताकि सभी बच्चों को एक ही वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन हो जाए। ठीक है, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, सभी बच्चे देखिए डिटेल्स आप लोग भी ले लीजिए कितने बच्चों का आपका एडमिशन हुआ है इस साल। सबसे पहले देखिए बायोलॉजी का यहाँ पे दिया हुआ है सीबीएसई, आईसीएसई, जैक और अदर बोर्ड, सभी बोर्ड का कंबाइन आप लोग का लिस्ट निकला। ये मैंने पहले भी बताया था कि सभी का लिस्ट कंबाइन आता है, भले एग्जाम अलग अलग होता है। तो देखिए लिस्ट आपका अलग आया और सभी का एप्लीकेशन कोड यहाँ पे दिया गया है। तो ये फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट है, सेकंड प्रोविजनल लिस्ट भी जरूर आएगा, तो उसका भी मैं आप लोग को अपडेट दे दूंगा। लेकिन कितने बच्चों का होगा पहले आप लोग जान लीजिए। तो देखिए बायोलॉजी में देखिए आप लोग कितने बच्चों का नाम है आप लोग देख सकते हो, रोक के भी आप लोग देख सकते होंगे वीडियो। तो मैं बता दूँ कि बायोलॉजी में कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया। देखिए अभी ये मैथमेटिक्स का शुरू हो गया है। ठीक है, तो बायोलॉजी
बायोलॉजी में आप लोग के 140 बच्चों को सिलेक्शन में आया है नाम, देख लीजिए 140 के लगभग मैं बोल रहा हूँ कि 140 बच्चों को लगभग बायोलॉजी में फर्स्ट शॉर्टलिस्ट में शॉर्टलिस्ट किया गया इतने स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब चलिए मैथमेटिक्स की मैं बात करता हूँ। तो मैथमेटिक्स में देख लीजिए आप लोग कितने आप लोग के कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 आपके कॉलम में। रो कितने थे, रो आपके देखिएगा तो आप लोग के यहाँ पे 25 रो हैं, तो 25 × 8, ठीक है, तो आपको हो गया 200 बच्चे यहाँ पे हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है। और यहाँ पे देखिए फिर 25 रो, तो यहाँ पे भी आपको समझ लीजिए 200 बच्चे, तो 400 बच्चे हो गए, ठीक है। आप लोग देखिए कैसे मैं गिन दे रहा हूँ तुरंत। और यहाँ पे भी देखिए आप लोग को गिना गया है, तो यहाँ पे भी आपके हिसाब से यहाँ पे देखिए 26 रो है, ठीक है। यहाँ पे 26 रो, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपके लगभग यहाँ पे 601 बच्चे टोटल यहाँ पे हो जाते हैं जो मैथ्स में शॉर्टलिस्ट किए गए। तो आप लोग 600 मान लीजिए सीधा कि 600 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है आप लोग के मैथमेटिक्स में, आप लोग को डिपार्टमेंट में, ठीक है बच्चों को। तो इतने बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। और कट ऑफ भी आपको बता दूँ कि लगभग हिंदी मीडियम में जो 110 नंबर लाए हैं OBC से, उसका कट ऑफ में पास हो गया है। और जो जनरल में आपके 115 प्लस लाए हैं उनको भी कट ऑफ में जगह मिल गया है, ठीक है। आप लोगों को कितने मार्क्स में कट ऑफ मिला है, मतलब कि जगह मिली है, कट ऑफ कितना गया, आप लोग जरूर कमेंट करें। जो भी बच्चे आप लोग को एग्जाम में रिजल्ट आ गया, अपना मार्क्स आप लोग रिजल्ट में आप लोग नीचे क्या कमेंट करें, अपना मार्क्स कमेंट करें कि कितना मार्क्स गया है, अपना मार्क्स लिखें कितना मार्क्स में आपका कट ऑफ गया है। और आपका 10th का मार्क्स आप लोग जरूर आप लोग लिखेंगे 10th का मार्क्स कितना था, इससे बाकी बच्चों को मदद मिलेगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी लोग डालें, ठीक है। तो चलिए आप लोग देख लीजिए। और फिर यहाँ पे आर्ट्स में देखिए कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया। तो आर्ट्स में मैंने टोटल में डायरेक्ट बता देता हूँ कि आर्ट्स में 495 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया, आप लोग गिन के देख सकते हो। इससे 10-12 कम भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग 495 बच्चों को शॉर्टलिस्ट आर्ट्स में किया गया है, ठीक है। और कॉमर्स में देखिए, कॉमर्स में कितने बच्चों को किया गया है, यहाँ पे कॉमर्स वालों को भी एप्लीकेशन कोड दिया गया है। तो कॉमर्स वालों को टोटल 497, मतलब समझ लीजिए कि लगभग 500 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, 500 बच्चे कॉमर्स में भी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो सबसे लंबा लिस्ट आपका मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए, जो इंटर में मैथमेटिक्स लेके चलेंगे, उनका 600 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। कॉमर्स में आपका 500 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और आपका आर्ट्स में भी लगभग 500 बच्चों को ही शॉर्टलिस्ट किया गया है। और बायो में आपके 160 बच्चे लगभग शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, 140 बच्चे, ठीक है, ये बायो में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बताते हैं सेकंड प्रोविजनल लिस्ट कब तक आएगा और कितने बच्चों का नाम आ सकता है। यहाँ देखिए बच्चों, कुछ विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही मैं ज़रूरी बात कहने चाह रहा हूँ कि किन किन बच्चों को इंतजार करना चाहिए। देखिए यार, सेकंड प्रोविजनल लिस्ट में जो बच्चे फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट में 18 तक एडमिशन नहीं लेंगे, तो वैसे बच्चों को सेकंड प्रोविजनल लिस्ट में जगह मिलेगी। और हो सकता है कि 15 से 20 या हो सके जितना सीट उनको लगेगा कि और भरना है, तो हो सकता है 30 से 40 सीट और जगह मिले। और यहाँ पर आपको फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट आप लोग समझ लीजिए, अगर 10% बच्चे भी एडमिशन नहीं लेते हैं, समझिए मेरी बात को, 10% भी बच्चे अगर एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि बायो में कितना आएगा। बायो में तो 14 बच्चे उधर से और 6 बच्चे इधर से, तो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ कि 30 बच्चों का सेकंड प्रोविजनल लिस्ट में नाम आ सकता है। या हो सकता है अगर अच्छा किस्मत रहा तो 40 बच्चों को भी प्रोविजनल लिस्ट में जगह मिल सकती है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा, आप लोगों का कट ऑफ नीचे नहीं जाएगा। बायो में ये मान के चले कि मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम 50 बच्चों को सेकंड शॉर्ट लिस्ट में जगह मिलेगी। तो आपका अगर कट ऑफ अगर देखिए अगर 125 गया है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि जिनका 122 या 123 लगभग गया है वही आशा रखें, बाकी कोई एडमिशन की आशा ना रखें। आप लोग दूसरे जगह कहीं पर भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उपाय करें, क्योंकि ज़्यादा बच्चे अगर मार्क्स कम है, देखिए अभी नीचे कमेंट कर दिया जाएगा कितना कट ऑफ गया था। 125 अगर बायो में गया है, तो मैं इन एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ। तो अगर आपके मार्क्स 115 है, तो आप लोग दूसरे कॉलेज में भी ध्यान दें, क्योंकि जेवीआर में आपका दिक्कत हो सकता है एडमिशन में। अब देखिए मैथमेटिक्स में बात करता हूँ। मैथमेटिक्स का मैंने बता दिया जैक के हिसाब से कि ओबीसी का 110 कट ऑफ लगभग गया है, जनरल का लगभग 115 कट ऑफ गया है। तो अगर ओबीसी में आपका अगर 105 तक है, तो थोड़ा बहुत आशा कर सकते हैं कि आ सकता है नाम, लेकिन जिनका 100 नंबर है, 96 नंबर है, उनके आसार बहुत कम। 115 गया है जनरल का। जनरल में देख लीजिए ईडब्ल्यूएस का भी लगभग इतना ही गया है, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। और SC ST का भी कट ऑफ लगभग आपका 90 तक ही गया है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया है। और देखिए जनरल वाले को मैं बोल रहा हूँ कि जिनका भी नंबर 115 है वो तो सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है, लेकिन जिनका 115 से कम है, जैसे 105 है, तो वो सारे बच्चे आसार कम रखें, क्योंकि 110 तक जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा 108 तक जाएगा, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं गिरेगा नीचे, ठीक है। और मैथमेटिक्स में देखिए कितने बच्चों का नाम आ सकता है, मैं वो भी बता देता हूँ। 600 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया। 10% भी अगर लोगे तो 60 बच्चे, और 40 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अलग से जोड़े जाएंगे, तो 100 बच्चों का नाम सेकंड शॉर्टलिस्ट में आ सकता है। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, इससे कम भी आ सकता है, ठीक है। तो सेकंड शॉर्टलिस्ट का किनको इंतजार करना चाहिए, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बाकी इसी तरह समझ सकते हैं कि कॉमर्स वालों में भी 500 बच्चों में, और आर्ट्स वाले दोनों के लिए मैं कंबाइन बता रहा हूँ, आर्ट्स और कॉमर्स, क्योंकि दोनों के 500 बच्चे हैं। तो 50 बच्चे आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे एडमिशन अगर नहीं लेते हैं, तो अगर 20% बच्चे अगर एडमिशन नहीं लेते तब तो फिर अच्छा मतलब आपको सिनारियो देखने को मिलेगा। लेकिन 50 और मैक्सिमम 40 अलग से मान सकते हैं, तो 90 मतलब 100 बच्चों से ज़्यादा यहाँ पे फिर सेकंड शॉर्टलिस्ट में नाम नहीं आएगा। ये मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, इससे कम भी नाम मतलब कि आ
सकते हैं, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम मैंने बताया, ठीक है। अब चलिए मैं एडमिशन के लिए बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें आप लोग को पहले ही रखना है, और फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कब तक होगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। यहाँ से आगे देखिए बच्चों, आप लोग को 18 तक आप लोग को ऑनलाइन एडमिशन की जो भी प्रोसेस है पूरे कर लेना है, ये मैंने आपको बता दिया। 18 तक आपको एडमिशन प्रोसेस कर लेना है और 20 तक आपको लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट दिया हुआ है 6 बजे तक, तो 20 तारीख से पहले आपको पेमेंट भी कर देना है। मैं तो ये कहूँगा कि 18 से पहले ही आप लोग पेमेंट करके रख दे, ये सारे झंझट आप लोग नहीं पाले, ठीक है। इवनिंग फॉर द फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट ओनली फॉर दोज हु आर ऑलरेडी इन द एडमिशन प्रोसेस बट स्टिल नीड टू क्लियर द पेमेंट फॉर इंटरमीडिएट कोर्स। बोल रहा है कि जिनका भी एडमिशन नहीं हुआ 20 तारीख तक आप लोग एडमिशन करना है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टाइम शेड्यूल नो वन विल बी अलाउड टू पे और प्रोसीड इन एडमिशन प्रोसेस। बोल रहा है कि आप लोग अगर ये टाइम निकल जाता है तो फिर आप एडमिशन प्रोसेस में भाग नहीं ले पाओगे और आपका एडमिशन कैंसिल करा दिया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, कोड नंबर आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा, दूसरे बच्चों को आपका सीट दे दिया जाएगा, यहाँ पे लिख दिया गया है। तो ये आपको डेट पूरे से याद दिलाया जा रहा है कि काइंडली क्लियर योर एडमिशन फीस। आप लोग को जो एक्सपायरी डेट दिया गया है 20 तारीख, उससे पहले ही आपको अपना एडमिशन फी कंप्लीट कर लेना है। ये बार बार यहाँ पे दोहराया गया है, ठीक है, प्रिंसिपल का साइन भी है। अब ये देखिए एक और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग के लिए कि एडमिशन के लिए देख लीजिए क्या क्या है कि द कैंडिडेट्स ऑफ फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट मस्ट कंप्लीट द ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस थ्रू। आप लोग को ये साइट दिया गया, ये साइट से आप लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है। 18 बजे से 18 तारीख से पहले। यहाँ देखिए 12 PM दिया हुआ है, लेकिन पिछले वीडियोज़ में आपको 6 PM लिखा हुआ था, आप लोग 6 PM ही मान के चलें, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए, देख लीजिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल लिस्ट है ना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट सॉरी, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। इफ़ एप्लीकेबल जेरोक्स, अगर नहीं है तो जेरोक्स भी आप लोग ला सकते हैं, देखिए यहाँ लिख दिया। और ये जेरोक्स आपको चाहिए, देखिए कौन कौन सा कैसा चाहिए, देख लीजिए। जेरोक्स में ये दोनों चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन चाहिए ओरिजिनल चाहिए, देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल चाहिए। तो क्या क्या कैसा चाहिए फॉर्मेट में वही सारे यहाँ पे मेंशन है, तो वो मैं बार बार नहीं बताऊँगा। आधार कार्ड यहाँ पे फिर चाहिए, और अगर आप क्रिश्चियन है तो ये वाला सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अब देख लीजिए लिख दिया हुआ कि द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हु डोंट हैव एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो वो प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। हाउएवर दे नीड टू प्रोड्यूस ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स आपको जो दिए गए हैं ओरिजिनल या जेरोक्स एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन विच विल बी डन बाय मिड सितंबर। तो याद रखिए आप लोग का डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा, मतलब कि वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, जो कि सितंबर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से ये सारे जितने भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वो सारे अपलोड करने के बाद आप लोग उसका ओरिजिनल का भी जुगाड़ कर लें और जेरोक्स का भी, ठीक है। और जो नहीं भी है डॉक्यूमेंट्स उसका उपाय आप लोग कर लीजिए, क्योंकि मांगा जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है फेलिंग द यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। बोलता है कि अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा एंड योर एडमिशन टू इंटरमीडिएट कोर्स विल बी कैंसल्ड, और आपका कैंसिल कर दिया जाएगा एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी बाय सितंबर 5। यहाँ पे देखिए डेट दे दिया गया कि सितंबर 5 सितंबर से पहले ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हाथ में रख लेने हैं, ले लेने हैं, ठीक है। अब देख लीजिए द फोटो कॉपी और स्कैन शुड बी डन फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लियरिटी। बोलता है अगर जेरोक्स अगर किसी का या फोटो कॉपी का अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ही फोटो कॉपी होना चाहिए। द डॉक्यूमेंट्स विच आर डाउनलोडेड थ्रू इंटरनेट शुड बी अटेस्टेड बाय द। देखिए अगर आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपके नहीं है, जैसे कि मार्कशीट अगर आपका ओरिजिनल नहीं है और सिर्फ आपका ऑनलाइन वाला मार्कशीट है, ऑनलाइन वाला मार्कशीट, तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इंटरनेट से निकाला हुआ है, नेट से, तो वो अटेस्टेड कर लेना है। किससे अटेस्ट करवाना है, देखिए स्कूल प्रिंसिपल से करवाना है, जिससे आप लोग वहाँ जहाँ पे क्लास 10th पास किए हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है। द कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू, देखिए ये जो बोर्ड से हैं CBSE ICSE या अदर बोर्ड से बच्चे हैं, मस्ट सबमिट ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट। आप लोग को माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोग एडमिशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन टू जैक, जब जैक का आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि आपको समझ सकते हैं कि 9 अक्टूबर तक हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर जो भी डेट है, क्योंकि आप लोग को पता होगा 2 टर्म में एग्जाम अब हो रहा है तो जल्दी ही होगा। तो जैक वाला जो रजिस्ट्रेशन है उसके पहले ही आपको ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नहीं अपीयर करने दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। जो आपको प्रमोशन टेस्ट होता है इंटरमीडिएट में, आप लोग को मैं बता दूं कि 11th में प्रमोशन टेस्ट होता है जेवीआर में, उसके बाद ही आपको 12th में अलाउ करेगा, नहीं तो अगर आप 11th में फेल कर जाते हैं 12th में आपको नहीं जाने दिया जाएगा, जो कि जेवीआर का प्रमोशन टेस्ट अलग से होता है, अलग से होता है वो एग्जाम। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जैक से अलग, जैक जो एग्जाम लेती है उसके अलग से जेवीआर एक एग्जाम लेता है, उसमें आपको पास करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए ध्यान से वहाँ पे पढ़ना जरूर आप लोग। तो देख लीजिए इंटरमीडिएट का फर्स्ट ईयर का जो प्रमोशन टेस्ट होगा उसमें आपको भाग नहीं दिया जाएगा, मतलब आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है। अब चलिए मैं एडमिशन के लिए कैसे आप लोगों को खोल के क्या क्या अपलोड करना है चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए बच्चों, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप लोग एक बार 720p में
में कर लें। देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी चीज़ अप्लाई किए, जैसे यहाँ पे साइंस मैथ है, आप लोग जो भी कोर्स अप्लाइड किए होंगे यहाँ पे दिख रहा होगा सिलेक्शन रेफरेंस फर्स्ट लिस्ट। आप लोग यहाँ पे लिख दिया गया है कि आप लोग अगर सिलेक्शन हो गया तो यहाँ पे लिख देगा फर्स्ट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ पे लिख देगा, ठीक है आपका। और बोल रहा है रिमार्क्स एक्शन सिलेक्टेड, यहाँ पे लिख दे रहा है सिलेक्टेड। अगर आप सिलेक्टेड है तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है सिलेक्टेड। और अभी जो बच्चे का कुछ बच्चों का क्या हुआ है, बच्चों में बता देता हूँ कि मार्क्स कम है, मार्क्स आपके कम है किसमें, आपके 10th में। और इंट्रेंस में इनका अच्छा मार्क्स है तो उनको भी सिलेक्शन किया गया, लेकिन रिमार्क्स में लिख दिया गया है कि आपका 10th का मार्क्स अच्छा नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जिस बच्चे का मार्क्स अच्छा है वहाँ पे शायद सीधे लिख दिया गया सिलेक्टेड। आप क्लास 10th का इंटर क्लास 10th बोर्ड मार्क्स, आपको अपना मार्क्स डालना है और आप सिलेक्टेड हो गए। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि चूज़ ए कोर्स फ्रॉम द, जो भी आपका कोर्स है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देख लीजिए आधार कार्ड, ब्लड ग्रुप, ये सारी चीज़ें का रिक्वायरमेंट आप लोग देख लीजिए। स्टेप्स फॉलो टू एकम्प्लिश द प्रोसेस ऑफ एडमिशन एंड इट्स स्टेटस, ये सारी चीज़ आप लोग को करना है। अपलोड सर्टिफिकेट एंड PDF फॉर्मेट, देखिए याद रखिए कि जो भी आपको फॉर्मेट डालने हैं वो PDF फॉर्मेट में डालने हैं। तो आप लोग जितने भी अगर फोटो होंगे JPG या JPEG फॉर्मेट में होंगे तो वो सारे को आप लोग PDF फॉर्म में आप लोग उसको चेंज कर लीजिए, ठीक है, चेंज कर लीजिए। जाके आप लोग कैफे में जाके अपना काम करवा सकते हो, ठीक है। और देखिए क्या बोल रहा है कि सिलेक्शन कंफर्म कोर्स फॉर एडमिशन, कंफर्म करना है कोर्स को। सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को ऑप्शनल रखना है। आप लोग सीनियर भैया जो भी होंगे उनसे बात कर लीजिए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या रखना है, आपको कंप्यूटर साइंस रखना है या इकोनॉमिक्स रखना है। मैं यह बात कर रहा हूँ मैथ वाले बच्चों के लिए और बायो के लिए बच्चों के लिए, जो बायो या मैथ लेंगे। सो अगर कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो अपना ऑप्शनल पूछ लें कि ऑप्शनल में आप लोग 5वां सब्जेक्ट में क्या रखना चाहते हैं। और आर्ट्स वाले बच्चे, ठीक है, आप लोग पूछ लिया करें, नहीं तो जल्दीबाजी में ना भरें आप लोग। एडमिशन प्रोसेस एंड नेसेसरी फीस डॉक्यूमेंट्स भी आपको कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे कौन यहाँ पे आपको चाहिए, आपको देखिए स्कैंड कॉपी ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोड, कौन कौन सा चाहिए देख लीजिए। क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपका पापा का नाम, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ आपको क्लियरली जहाँ पे मेंशन हो। देखिए ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है, जो चीज़ मैंडेटरी है वो आपको डालना ही डालना है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देखिए नॉट मैंडेटरी, मतलब अगर आपके पास अभी है तो आप लोग अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट नॉट मैंडेटरी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो भी मैंडेटरी लिखा हुआ आपको जरूर से जरूर आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो देख लीजिए अगर ओरिजिनल और देखिए जिनका मार्कशीट नहीं अभी तक आया है तो वो बच्चे क्या करें देख लीजिए कि जो प्रिंसिपल से आप लोग उसका फोटोकॉपी निकाल लीजिए। जो ऑनलाइन आप लोग मार्कशीट आया, वो पिछले बार भी मतलब 2-3 मिनट पहले भी ये बात बताया कि ऑनलाइन आप लोग निकाल लीजिए मार्कशीट और उसको जेरोक्स करके आप लोग क्या कीजिए, अपने प्रिंसिपल से अटेस्ट करवा लीजिए। अपने प्रिंसिपल से क्या करवा लीजिए, अटेस्ट करवा लीजिए, मतलब उनसे साइन करवा लीजिए और वो अपना मुहर लगा देंगे आपको स्कूल का। अपने स्कूल का ही प्रिंसिपल से करवाइएगा, ठीक है, और जाके आप लोग सबमिट कर सकते हैं। और ओरिजिनल जिनके पास है वो ओरिजिनल भी है सबमिट कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में, जैसे कि जिनका मार्कशीट आ गया। एडमिट कार्ड आप लोग को अपलोड करना है, नोट मैंडेटरी है। कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी, आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट डालना ही डालना है। ये मैंने आपको पिछले भी बता दिया था, जब फॉर्म आप लोग अप्लाई कर रहे थे उसी टाइम मैंने बताया था कि आप लोग को जरूर से जरूर अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना कास्ट का। अगर OBC है तो OBC, अगर आप EWS है तो EWS, SC ST वाले को भी मैंने बताया था। तो देखिए जिन जिन बच्चों का नहीं है उनको दिक्कत यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी बोला गया है। और देखिए क्रिश्चियन वाले बच्चों को भी अपना सर्टिफिकेट एडमिशन डालना है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, वो बाद में भी इनको दे सकते हैं, लेकिन बनवाने की तैयारी आप लोग करवा लें। और आधार कार्ड भी देख लीजिए आप लोग का मैंडेटरी यहाँ पे बोला गया है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपको भर लेना है। सेकंड प्रोविजनल लिस्ट में आप लोग को बता दूं कि जब तक इनका एडमिशन होगा 20 तारीख के बाद ही आएगा, हमको मुझे लगता है जहाँ तक। तो आप लोग को 8 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन आप लोग को वेट करना पड़ रहा है, तो आप लोग 7-8 दिन वेट कर लें। उसके बाद सेकंड प्रोविजनल लिस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा और कितने बच्चों को सिलेक्शन में आएगा नाम वो भी मैंने बता दिया। अब बात रही कि थर्ड प्रोविजनल लिस्ट आता है कि नहीं आता है, तो देखिए बहुत रेयर आता है, कम बच्चों का आता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 बच्चों या 10 बच्चों का नाम आ सकता है, जो फर्स्ट और सेकंड प्रोविजनल लिस्ट से छट गए होंगे, तो वही बच्चों को थर्ड प्रोविजनल लिस्ट में आता है। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 बच्चों का नाम आता है, तो उनका ज़्यादा असर आप लोग ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेकंड प्रोविजनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो दूसरे जगह एडमिशन लेने की तैयारी आप लोग शुरू कर दें। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है, जो भी मैंने यहाँ पे जानकारी दी है, अगर आपको लगता है कि इंस्टाग्राम में मुझसे कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम में आप लोग यहाँ पे नीचे जो दिख रहा है इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें। फॉलो करने के बाद मुझे बात कर लें, क्योंकि मैं जेवियर का ही एक स्टूडेंट रहा हूँ। आप यहाँ से मैं 6 साल पहले ही पास आउट हो चुका हूँ। और मैं एक बात और बता दे रहा हूँ कि और एक बात मैं आप लोग को और बोलना चाह रहा था कि आप लोग के स्कूल में 11th में कौन कौन से बुक चलने वाले हैं जेवियर में, वो बुक का भी मैंने वीडियो बना दिया है। तो वो वाला वीडियो आप लोग देख ले, हमारे चैनल में मिल जाएगा कि कौन कौन से बुक जेवियर में जरूरी हैं जो कि आपको 11th में पढ़ाई होती हैं। तो आप लोग वो वाले बुक लेके आप लोग पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। तो जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखें आप लोग देख लीजिए। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि कौन कौन से बुक चलते हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ बच्चों, धन्यवाद।